गहनों पर मेरी बेटी बहू दोनों का अधिकार है। अम्मा ये दवाई ले लीजिए, फिर आपके लिए खाना ले आऊंगी। सुनैना ने 2 गोली और पानी का गिलास अपनी सास को पकड़ा दिया। दमयंती जी ने मुंह बिचकाते हुए दवाई निगल ली और गटागट पानी पी लिया। अरे ये दवाई कब पीछा छोड़ेगी, सारे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। कड़वाहट सी घुली रहती है, कोई चीज खाने में अच्छी नहीं लगती है। अम्मा थोड़े दिनों की बात है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दवाइयाँ भी बंद हो जाएगी। मीनल ने कमरे में आते हुए कहा। उसे देखकर उनकी बातें खिल गईं। तू आज कितने दिनों बाद आई है, अपनी अम्मा की याद नहीं आती है क्या? अम्मा 2 दिन पहले भी तो आकर गई थी, अब वहाँ भी तो घर संभालना पड़ता है, सारा काम करना होता है, बच्चों का कॉलेज और आपके जमाई का ऑफिस भी तो है। ये तो एक ही शहर में हम पास पास रहते हैं तो मिल लेते हैं। हाँ दीदी, सुनैना ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये तो आप आ जाती हैं, वरना मैं अकेले कैसे घर संभालूं और अम्मा को संभालूं। आपके हाथ से कम खाना तो खा लेती हैं। मैंने खिचड़ी बनाई है, आप ही इन्हें खिलाइए। इधर मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ और आप के हाथ से अम्मा फीका बेस्वाद खाना भी खा लेती हैं। वह हंसकर बोली, भाभी मैं तो सप्ताह में 1-2 बार आ पाती हूँ, वैसे अम्मा की सेवा तो तुम ही करती हो। बड़े अच्छे नसीब हैं हमारे जो आप जैसी भाभी मिली और इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है। अम्मा ने पिछले जन्म में मोती ही दान किए होंगे। बाबूजी होते तो सब कुछ देखते, पर वो तो हमें जल्दी ही छोड़कर चले गए। दीदी अब आंसू मत बहाइए, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, आपके भाई तो हैं और मैं भी हूँ। मैंने कभी प्यार और सम्मान में कमी रखी हो तो बताइए, ये तो आप पर जान देते हैं। सुनैना ये कहकर रसोई में चली गई और थोड़ी देर में खिचड़ी दे गई। मीनल अपनी माँ को खिचड़ी खिलाने लगी और बातों में करते हुए खिचड़ी खिला दी। इतने में सुनैना चाय और नाश्ता ले आई। दीदी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और ये मठरी खाइए, अम्मा से रेसिपी पूछकर बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। अम्मा जैसी तो नहीं बनी पर कोशिश तो की है। सुनैना ने प्यार और मनुहार से अपनी ननद को मठरी खिलाई। भाभी बहुत अच्छी बनी है, तुमने तो बिल्कुल अम्मा के जैसे ही बनाई है। उन दोनों की बातें सुनते सुनते दमयंती जी सो गईं। दोनों ननद भाभी कमरे से बाहर आ गईं। दीदी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब अम्मा कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, कैंसर का अंतिम चरण चल रहा है, आप जल्दी जल्दी आ जाया करो, उनका मन बहल जाया करेगा। ये सुनते ही मीनल सुबकने लगी। सुनैना ने उसे ढांढस बंधाया, दीदी सब ठीक हो जाएगा, इतनी देर में अजीत दुकान से आ जाता है और अपनी दीदी को प्रणाम करके उनके हाल चाल पूछता है। रात को मीनल ही अपनी माँ के पास सोती है, रात भर उनका ध्यान रखती है, पानी और दवाइयाँ भी समय पर देती है। दोनों बचपन की बातों को याद करती हैं। पुराने दिनों को याद करके दमयंती जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीनल मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगी ना? अम्मा ने पूछा। अम्मा आप भी कैसी बातें करती हो, अपनी माँ को कोई भूल सकता है? आप तो हमारी बातों और सांसों में बसती हो। यह कहकर मीनल भावुक हो गई। दमयंती जी फिर बोलती हैं, मीनल मेरे पास मेरे गहने रखे हुए हैं, मैं जाने से पहले तुझे देना चाहती हूँ। माँ के गहनों पर बेटी का ही हक होता है, बहू को तो ये जायदाद मिल जाएगी। मेरी कुछ निशानी तेरे पास भी होनी चाहिए, जब तू पहनेगी तो तू मुझे तो याद करेगी कि ये गहने तेरी माँ ने तुझे दिए थे। ये सुनकर मीनल बोलती है, अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो,
आपके गहनों पर तो सुनैना का हक है। ये हमारे खानदान की धरोहर है और ये सिर्फ बहू को ही मिलने चाहिए। सुनैना और अजीत आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आपको कोई तकलीफ ना आए इसीलिए भाभी आपका ख्याल रखती हैं। आपको समय पर खाना और दवाइयाँ देती हैं। इन गहनों पर तो सिर्फ भाभी का ही हक होना चाहिए। वो इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो सोने के गहनों से ही लदी हुई होनी चाहिए। आप भाभी को सब गहने दे दीजिए। मुझे तो आपका आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए। सुनैना कमरे में दूध देने आती है। दोनों माँ बेटी की बातों को सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। ऐसी ननद पाकर वो तो धन्य हो गई जिसे अपनी भाभी का इतना ख्याल है, जो अपनी भाभी का हक छीनना नहीं चाहती है। वो कमरे में अम्मा और मीनल को दूध देती है तो मीनल कहती है, भाभी सिर्फ अम्मा को दूध दे दीजिए, मुझे दूध नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? मुझे पता है आप अपने घर में रोज रात को हल्दी वाला दूध पीते हो, तो इस घर में क्यों नहीं? आप क्यों औपचारिकता कर रही हो? ये घर भी तो आपका है। आप जैसे अपने घर में रहती हो वैसे ही मायके में रहा करो। सुनैना ने दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा। हाँ वो सही है, पर तुमसे जीतना मुश्किल है। और हाँ, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। कल सोमवार है, ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे कॉलेज जाएंगे, तो खाना भी बनाना है। जैसे ही समय मिलेगा अम्मा की देखभाल और आपसे सबसे मिलने आ जाऊंगी। अगले दिन मीनल अपने घर चली गई। पीछे से अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनका इलाज जारी था। ये सुनकर रात को मीनल फिर अस्पताल में आ गई। अब आप लोग घर जाइए, रात को मैं सो जाऊंगी। लेकिन दीदी आप परेशान हो जाएंगी, मैं रुक जाऊंगी। सुनैना ने कहा, मैं ही रुक जाती हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज में हैं तो रह लेंगे। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें लेने छोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो तुम रात को घर चली जाओ, सुबह बच्चों को स्कूल और अजीत को दुकान भेजकर आ जाना। मीनल ने कहा तो सुनैना मान गई। 3-4 दिनों के बाद अम्मा को घर लाया गया। चारों रात मीनल ने अस्पताल में ही बिताई और 5वें दिन वो घर चली गई। अगले शनिवार को वो वापस अम्मा के पास आ गई तो दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। दमयंती जी बोल रही थी, सुनैना ये गहने तू संभाल कर रख दे। अब मेरा पता नहीं है, जाने कब इस दुनिया से चली जाऊंगी। ये हमारे खानदान की धरोहर है और इस पर बहू का ही हक होता है। तू इन्हें अच्छे से संभाल कर लॉकर में रखवा देना। ऐसे पुराने और भारी सोने के गहने आजकल मिलते भी नहीं हैं। फिर तू मेरी इतनी सेवा करती है, मेरे लिए लगी रहती है, तो तुझे मेवा भी तो मिलना चाहिए। लेकिन अम्मा, मीनल दीदी भी तो आपकी सेवा में लगी रहती हैं। उन्होंने आपके लिए कितना किया है। मैं तो घर में ही सेवा कर देती हूँ। वो तो अपना घर छोड़कर आती हैं। 2-2 घरों को संभालना आसान नहीं है। उस पर आना जाना कितनी थकान आ जाती है। रात को अस्पताल में भी रुकना और जागना कोई आसान नहीं है। मीनल दीदी भी तो आपकी सेवा में तन मन से लगी हुई है, तो इन गहनों पर मेरा तो कोई हक ही नहीं है। इन पर तो उनका हक है। आप ये गहने उन्हें दे दीजिए। ये सब बातें सुनकर मीनल की आंखें भर आईं। वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि उन्हें इतनी अच्छी भाभी मिली है, वरना भाभियाँ तो ननद का मायके आना खटकता है। और सुनैना तो यहाँ गहने देने को
तैयार हो रही है। कोई भी बहू घर की बेटी को गहने देने को कभी नहीं कहती है, बल्कि उसे पता लग जाए तो वो घर में हल्ला मचा देती है। उन्हें लगता है कि ननद सिर्फ घर लूटने को ही आती है। भाभी की सोच कितनी अच्छी है, भाभी ने मेरी सेवा को कितना सम्मान दिया है। हर बहू को लगता है कि उसकी सास छुपकर बेटी का घर भरती है, पर यहाँ सुनैना भाभी उनके प्रति कितनी अच्छी सोच रखती हैं। मीनल अंदर आ गई। उसे देखकर सुनैना खुश हो गई। दीदी, अम्मा आपको ही याद कर रही थी। आपके आते ही इनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। नहीं भाभी, मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अम्मा को आप ही इतना खुश रखती हो कि उनके चेहरे पर हमेशा ही खुशी छाई रहती है। तभी अजीत कुछ कागजात लेकर आ जाता है और दमयंती जी दोनों बहू और बेटी को बाहर जाने को कहती हैं। दमयंती जी पेपर पर कुछ लिखवाती हैं और अपने हस्ताक्षर कर देती हैं और कागजात अपने बेटे को अजीत को सौंप देती हैं। रात को मीनल ही उनके पास सोती है। सुबह जब वो उठकर जाने लगती है तो कोई हलचल ना देखकर सहम जाती है। अम्मा निष्प्राण सी पड़ी थी। उनके चेहरे पर तेज था और एकदम संतुष्ट थी, जैसे किसी से कोई शिकायत बची ही नहीं हो। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मीनल और सुनैना की आंसू रुक नहीं पाते हैं। दमयंती जी को अंतिम विदाई दी जाती है। सारे क्रियाक्रम होने के बाद अजीत उनकी वसीयत पढ़ता है, जिसे जानने की रिश्तेदारों को बहुत उत्सुकता रहती है। मैं दमयंती ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसी बेटी और ऐसी अच्छी बहू मिली। दोनों ने मेरे प्रति हर फर्ज को निभाया। दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी बहू ने मेरी बेटी का सदा सम्मान किया। वो जब भी मायके आती है तो उसे भरपूर प्यार और आदर दिया है। वहीं मेरी बेटी ने अपनी भाभी की हमेशा तारीफ की है, कभी उनके कामों में मीन में नहीं निकाली। ये तो मेरी उम्र ही कम है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना इतनी सुघड़ बहू और इतनी समझदार बेटी हो तो कोई दुनिया से जाना नहीं चाहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव मेरे बच्चों के साथ रहेगा। मेरे बेटे ने भी मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपनी बेटी और बहू दोनों को अलग अलग बुलाकर उन्हें अपनी कीमती गहने देने चाहे, पर दोनों ने मना कर दिया। बेटी ने कहा, इस पर तो घर की लक्ष्मी बहू का अधिकार है, इन्हें मैं कैसे ले सकती हूँ। और बहू ने कहा, बेटी भी तो आपकी सेवा कर रही है, तो इन गहनों पर दीदी का भी पूरा अधिकार है। मैंने बहू बेटी को गहने के लिए बहुत लड़ते देखा है, पर इन दोनों का प्यार इतना अटूट है कि इनमें किसी तरह का लालच नहीं है। ननद भाभी के प्रेम की चमक हमेशा ऐसी ही बनी रहे। सुनैना ने मेरे घर पर रहकर सेवा की तो मीनल को जब भी वक्त मिलता था तो उसने अपने घर से आकर मेरी सेवा की है। दोनों की सेवा मेरे लिए अनमोल है, इसीलिए मेरे अनमोल गहनों पर दोनों का बराबर अधिकार है। मैंने बहुत सोचा और अंत में यही फैसला किया कि मेरे लिए तो मेरी बहू और बेटी दोनों बराबर हैं, इसीलिए इन गहनों पर दोनों का ही बराबर हक है। मेरे गहने सुनैना और मीनल दोनों में बराबर बांट दिए जाए। ये केवल सोने के गहने ही नहीं, अपितु ये मेरा आशीर्वाद है जो दोनों को समान
स्वरूप में मिलना चाहिए। मेरी बेटी मीनल ने मुझे उस वक्त बड़ा सहारा दिया जब मैं अकेली पड़ गई थी। मैं पति की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस समय मीनल ने मुझे संभाला और अपने छोटे भाई अजीत को संभाला, ट्यूशन पढ़ाकर घर को चलाया। इस परिवार के लिए उसने बहुत कुछ किया है, पर मैं गहनों से ज़्यादा उसे और कुछ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मीनल आज समृद्ध है और उसका अपना घर है। माँ तो कमज़ोर बच्चों के बारे में भी सोचती है। अजीत अपनी छोटी सी दुकान की कमाई से दूसरा घर नहीं बना पाएगा, और इस घर का अगर दोनों भाई बहन में बंटवारा कर भी दूं तो किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। जायदाद के नाम पर मेरे पास गहने और ये छोटा सा घर ही है, तो घर मैं अपने बेटे अजीत को देकर जा रही हूँ, क्योंकि इसका मैं बंटवारा नहीं कर सकती। अजीत के पास सिर छुपाने को ये यही छत है, तो ये मायका भी बना रहना चाहिए। मीनल यहाँ आती जाती रहेगी तो मेरे बेटे बहू के सिर पर उसका आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि वही आप घर की बड़ी है और बड़ी बहन माँ के समान ही होती है। दमयंती जी की वसीयत सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। सुनैना और मीनल एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। सभी रिश्तेदार पड़ोसी दोनों ननद भाभी के प्यार की और दमयंती जी की वसीयत की ही चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, सास के गहनों पर बेटी और बहू दोनों का ही अधिकार होता है, अगर वो दोनों ही मन से सेवा करें। बेटी तो सेवा करती ही है, कई जगह बहू भी सेवा करती है, पर उसकी सेवा की उपेक्षा की जाती है, और कई जगह बेटी की सेवा की उपेक्षा की जाती है। गहने हो या जायदाद, बहू बेटी दोनों का ही अधिकार होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।